नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMC समीर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको प्री DLED जो राजस्थान में होता है, प्री BSTC भी कहते हैं, उसके बारे में पूर्णतः बताने वाला हूं कि प्री DLED क्या है, इसके लिए करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इसे करने के बाद प्री DLED करने के बाद आपको कौन सी नौकरी मिलने वाली है और DLED का पाठ्यक्रम कितना है, फ़ीस कितनी है, एग्ज़ामिनेशन का क्या प्रोसेस है, कितने अंक का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, साथ के साथ इसका परीक्षा शुल्क कितना है, कब फॉर्म भरा जाता है और इसे आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास में होने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये लोगों ने सवाल पूछे हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि प्री DLED क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्री DLED, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा भी कहते हैं। आपको बता दें कि पहले प्री DLED को राजस्थान में BSTC यानी कि बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट के रूप में जाना जाता था। यह इसका उत्तर है कि प्री DLED क्या है। यह क्लियर हो गया है कि प्री DLED क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्री DLED करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर इसको करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कोई भी स्ट्रीम में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में 12वीं कक्षा यानी कि +2 की पढ़ाई पूरी करती होनी चाहिए। 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और साथ के साथ ये सामान्य के लिए 50% हैं और बाकी जो OBC, SC, ST और विकलांग कोटे से हैं उनके लिए 45% भी ये चल जाता है STC करने के लिए, प्री DLED करने के लिए। अब आप इसमें आगे देखिए कि 12वीं कक्षा में कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद किसी सरकारी या निजी संस्थान विश्वविद्यालय में DLED कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन करना पड़ता है। उसकी क्या प्रोसेस है। सबसे पहले प्री DLED का जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो पास करना होता है और वो पास करने के बाद मेरिट में नंबर आता है, तब आप कोई कॉलेज मिलती है और 2 साल में आप ये कोर्स कर पाते हैं। इसमें एक सवाल ये भी है कि प्री DLED करने में कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सिलेबस है जो इसमें शिक्षण विषय हैं, टीचिंग सब्जेक्ट हैं जिसमें हिंदी आती है, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, गणित, संस्कृत या उर्दू, अंग्रेजी, ये सारे टीचिंग सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या क्या है मामला। DLED करने के बाद कौन सी नौकरी मिलती है। अब DLED करने के बाद आपको जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि यहाँ पर टीचर की जॉब लगती है जो 3rd ग्रेड में लेवल 1 में आता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए और मैं अब बता देता हूँ क्या क्या नौकरी मिलती है DLED कोर्स करने के बाद। हमें आप प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का मौका मिलता है। साथ के साथ विभिन्न ऑनलाइन टीचिंग संस्थानों, कोचिंग में भी जॉब करने का मौका मिलता है। आप विभिन्न स्कूलों में काउंसलर के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं। DLED करने के बाद ये सारी जॉब हमें मिलती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर और हम नॉलेज लेते हैं, प्री DLED के बारे में फुल डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, DLED पाठ्यक्रम की फ़ीस कितनी होती है। जब हम 2 वर्ष का DLED कोर्स करते हैं तो 1 वर्ष के लिए 13,500 रुपये राजस्थान फीस लगती है। दूसरे वर्ष का भी इतना ही चार्ज लगता है। सरकारी में पढ़ते हैं तो कुछ कम फीस लगती है। ये प्राइवेट का, निजी संस्थान का खर्चा है। आगे हम देखते हैं प्री DLED एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें बताया हुआ है कि जो प्री DLED 2021 है या 2022 है, उसमें प्रवेश परीक्षा जो होगी, इसमें तो अगस्त बता रखा है, 2021 की बात है, लेकिन 22 की बात करें तो हम सितंबर में प्रवेश परीक्षा इसकी हो रही है। ठीक है ना। तो इसके पाठ्यक्रम और परीक्षा इस प्रकार है। आप देखें यहाँ पर स्क्रीन पर कि जो परीक्षा की अवधि होगी वो 3 घंटे की होती है। प्री जो DLED होता है, यानी कि जब DLED कोर्स करते हैं तो उससे पहले प्री टेस्ट होता है, उस प्री DLED या प्री BSTC का टेस्ट कहते हैं। उसके लिए 3 घंटे का एग्ज़ाम पास करना होता है। साथ साथ आप बता दें कि उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं और विषय वाले, और कुल 200 प्रश्न होते हैं।
अब 200 प्रश्न में 3 अंक का एक प्रश्न होता है, तो प्रश्न पत्र कुल 600 अंकों का होता है। अब यहाँ पर मेरिट, मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया था तो 375 नंबर पे मेरा नंबर आया था, तो यहाँ 400 से ऊपर भी, और जो एग्ज़ाम में आते हैं सवाल उसके अकॉर्डिंग, या बच्चे जो बैठते हैं किस कैटेगरी के हैं उस पर निर्भर करता है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित होता है। जो आपके 200 प्रश्न आते हैं वो 4 भागों में विभाजित होते हैं, यानी कि 50-50 के 4 भाग होते हैं, और 50 चौके 200 प्रश्न पत्र 200 का जो प्रश्न होते हैं 4 भागों में बट जाते हैं। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए कि 4 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला जो भाग होता है उसमें मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग आती है। प्रश्नों की संख्या 200 में से 50 होती है, और अंकों की संख्या 150 होती है, यानी कि एक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो 50 गुणा 3 करेंगे तो 150 अंक हो जाएंगे। 600 में से 150 अंक की क्या आती है, मानसिक योग्यता आती है। साथ के साथ हम समझ लेते हैं कि जो बे वाला जो पार्ट है उसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि राजस्थान जी की आती है, जिसमें 50 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो उससे कहते हैं कि 150 अंक 600 में से ये जी के हो जाता है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो तीसरा एक भाग है जिसमें शिक्षण अभिक्षमता टीचर एप्टीट्यूड आता है, जिसमें 50 क्वेश्चन इसके भी आते हैं और 150 इसके 50 से 150 जो अंक हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर 450 नंबर और 150 नंबर 150 प्रश्न और 450 नंबर तक की मैंने बात आपको समझा दी है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो भाग द है उसमें क्या आता है, भाषा आता है। भाषा में 2 पार्ट होते हैं। 50 जो प्रश्न बचते हैं, 20 तो होते हैं इंग्लिश के, और 30 जो होते हैं वो हिंदी या आप संस्कृत भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं या पंजाबी भी ले सकते हैं। तो 20 से 60 होते हैं, 60 नंबर ये हो गए, 30 से 90 होते हैं, 90 नंबर ये हो गए। इस तरह से 200 प्रश्न 600 अंक का होता है। अब आप देखिए कि जो प्री डीएलएड का परीक्षा शुल्क है, यानी कि हम जब प्री डीएलएड का फॉर्म भरते हैं प्री बीएसटीसी का, उसके लिए क्या परीक्षा शुल्क है। यहाँ पर संस्कृत से आप फॉर्म भरते हैं तो 400 रुपये लगता है, और अन्य से आप फॉर्म भरेंगे उर्दू से, या आप जब आप संस्कृत से भरेंगे ना, सामान्य या प्री डीएलएड संस्कृत से भरेंगे तो 400 रुपये लगेंगे, और यदि आप 2 भाषाओं से भरते हैं, जैसे सामान्य और संस्कृत दोनों से आप आवेदन करते हैं, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। यहाँ 450 रुपये इसका चार्ज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्री डीएलएड करने के लिए क्या कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। जैसा कि आपको इसके में दिखाई दे रहा है कि बीएसटीसी फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास। एक तो मोबाइल नंबर, ये सबके पास होता है। एक खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, और नहीं है तो बनवा सकते हैं अपनी ईमेल आईडी। तीसरा, कलर फ़ोटो व साइन, कलर फ़ोटो होना चाहिए और एक सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से कोई भी एक कार्ड होना चाहिए। अपने पास आधार कार्ड तो मिल ही जाता है, तो वो होता है सबके पास। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ये भी सबके पास होती है। और 12वीं के बाद होता है, 12वीं में 50 या 45% नंबर होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास ये भी हों तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हैं तो आप बनवा लेना, और ये बाद में चाहते हैं ज़रूर जब आपका नंबर आ जाता है। तो दोस्तों यही एक न्यूज़ थी इस प्री बीएसटीसी से रिलेटेड। कैसी आपको लगी ये न्यूज़, कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर मैंने टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, मैथ, रीजनिंग और शिक्षक अभिरुचि रिलेटेड, हिंदी व्याकरण, आप उनको पढ़ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।